वार का विवादित बयान सामने आया। वोट दोगे तो काम होगा, नहीं दोगे तो कोई नहीं पूछेगा, कहा गया। वोट हिंदुओं से, बातें जालीदार टोपी वालों की, ये बयान उनकी ओर से यहां पर दिया गया है। और इस बयान को लेकर चर्चाएं बेहद तेज है, जहां पर इस विवादित बयान के बाद अब जो है निशाने पर संजय गंगवार आ गए हैं विपक्ष के। वोट दोगे तो काम होगा, नहीं दोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं, ये कहा गया। वोट हिंदुओं से लेते हो, बात जालीदार टोपी वालों की करते हो, ये समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए अपने बयान के जरिए संजय गंगवार यहां पर नजर आए। और देखिए भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे जो कि संजय गंगवार को यहां पर सुन रहे थे। और जो बयान इस बीच उनकी ओर से दिया गया है उसको लेकर सियासत में घमासान मचना लाजमी था, क्योंकि विपक्ष पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि वोट दोगे तो काम होगा, नहीं दोगे तो कोई पूछेगा नहीं। और इसी के साथ वोट हिंदुओं से लेते हो और बातें जालीदार टोपी वालों की करते हो, ये बात भी यहां संजय गंगवार की ओर से कही गई। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मियां भाइयों मुझे बताओ कि पैसा तो लोगे मोदी और योगी से और वोट दोगे अखिलेश यादव को, ये चलने वाला अब नहीं है। अगर वोट दोगे तो काम होगा, वोट नहीं दोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अभी आपने ईद पे देखा एक टेलर दिखाया, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, अखिलेश यादव का मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक हिंदू की बकर ईद वाले दिन हमारे सूर्या भाई की कुर्बानी करते हुए वीडियो सबने फेसबुक पे देखा होगा। अखिलेश यादव के मुंह में दही क्यों जम गया? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले? अगर यही काम किसी मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल गया होता तो अखिलेश यादव की जवान तो मैं जानना चाहता हूं कि वोट तो लोगे हिंदुओं के और बातें करोगे सिर्फ जालीदार टोपी वालों की, ये चलने वाला नहीं है। हिंदू आपको इस बार कोई वोट नहीं देगा और गलतफहमी का शिकार मत होना। अब हिंदू भी जग गया है, अब हिंदू जातियों में बंटने वाला नहीं है। और इस बीच हमारे साथ चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ इस बयान के मद्देनजर सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा गया है कि वोट हिंदुओं से आप लेते हो और बात जालीदार टोपी वालों की करते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। ये भाजपा का चाल चरित चेहरा है। ये जो पाकिस्तान जो काम कर रहा है हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने के लिए, उनका ISI काम करती रहती लगातार। जो उनके जो इंटरनल पोल्स हैं लगातार वो काम करते रहते हैं हमें बांटने के लिए और देश को अस्थिर करने का काम, वही काम तो बीजेपी भी कर रही है। हिंदू मुसलमान के बीच में कितनी खाई पैदा कर दी जाए। अब ये मंत्री बोल रहा था, ये मंत्री को कम से कम ये सोचना चाहिए, वो शपथ लिया था संविधान, तो शपथ क्या लेते हैं वो, आप देखिए ना। शपथ लेते हैं कि वे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, वे भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, वे एक मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक और अंतरात्मा की आवाज से पालन करेंगे, वे अपने पद और कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए आवश्यक बातों को छोड़कर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई भी ऐसा मामला या जानकारी नहीं बताएंगे जो एक मंत्री के रूप में उनके विचार के लिए लाई जाएगी या उन्हें ज्ञात होगी। अब आप सोचिए, संविधान पद की शपथ लिए हुआ व्यक्ति जो इंसान में भेद करने का काम करता है, जो लोगों को बांटने का काम करता है। बीजेपी का तो यही तो एजेंडा रहा है पहले से। आप देखिए कि नाथूराम गोडसे के चेले चपाटे, नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग, उनकी निष्ठा तो देखिए, ये केवल नफरत फैलाने का काम करे। इनसे पूछा जाए कि अस्पतालों में बेड लोगों को नहीं मिल रहा, इलाज नहीं हो रहा है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, किसान अपनी फसल कैसे तैयार करे, लोगों को DAP यूरिया प्रॉपर समय से नहीं मिल पाई थी, इस बार तो और ही महासंकट है, वो कैसे मिल पाएगा। महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, नौजवान रोड पे है, किसान सड़कों पर है। ऐसा कौन सा तबका है जो त्राहिमाम नहीं है? इनसे जरा मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं, क्या उनके घर में गैस सिलेंडर 400 रुपए का आता है या इनके घर में डीजल पेट्रोल 55-60 रुपए का आता है? ये भाजपाई केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैं चंद लाइनें बोल देता हूं इनके लिए, जो इनकी सोच है, जो ये लगातार उसको पोषित करने का काम करते हैं। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे,
एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और ये पहली बार नहीं हो रहा मैडम, ये पहली बार नहीं हो रहा। आपने देखा होगा किस तरीके से बीजेपी का एक सांसद रमेश बिधुड़ी किस तरीके से एक व्यक्ति, एक समाज विशेष के लिए कितनी कटुता भरी बातें सदन में बोलता है। ये भारत की छवि को खराब करने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे देश के करोड़ों लोग जो है विदेशों में रहते हैं और भी कई सारे देशों में रहते हैं। तो भारत की संस्कृति का क्या संदेश जाएगा? जो हमारे असंख्य पूर्वजों ने लाखों कुर्बानियां देकर के, असंख्य कुर्बानियां देकर के इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने का काम किया, इस देश को बंटने नहीं दिया, लेकिन ये भाजपा लगातार देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, इनकी एक विधायक है केतकी सिंह बांसडी बलिया की, उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए और जो हिंदुओं के साथ उनका इलाज नहीं होना चाहिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसा मुख्यमंत्री इस पद पे बैठा हुआ है वो सब उसको सुनाई देता है, अच्छा लगता है और उन्हें प्रमोट करने का भी काम करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आज देश और प्रदेश जो है सही लोगों के हाथों में नहीं है। नहीं तो आज प्रदेश में जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो डेवलपमेंट करके गए थे, आज उसके अलावा मैं राजधानी में हूँ, आप अगर बीजेपी के किसी नेता प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि कोई एक काम बतावें जिसका मुख्यमंत्री ने पिछले 9.5 सालों में शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। बिल्कुल, और विपक्ष का इस पर विवरणा भी लाजमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंचल जी, आप जुड़े इस मसले पर आपने अपना पक्ष रखा।